राधे राधे दोस्तों, कथा कहानियों के इस अनोखे सफ़र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है विचित्र टोपी। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक बहुत ही गरीब लड़का था। इतनी बड़ी दुनिया में उसका कोई नहीं था, न माता पिता न भाई बहन, पर वो लड़का बड़ा मेहनती था। एक बार उसकी मेहनत से खुश होकर एक किसान ने उसे एक बैल दे दिया। लड़के ने सोचा, बैल से किसी बंजर जमीन को जोतूंगा और उस पर कोई फसल उगाने की कोशिश करूंगा। वह बैल को लेकर चल पड़ा। गर्मी के दिन थे, लड़के के बदन पर न कपड़े थे न पैरों में जूते, फिर भी वो अपनी ही धुन में बैल को हाँकता चला जा रहा था। अचानक उसे लगा कि जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने मुड़कर देखा तो 3 आदमी शरारत से मुस्कुराते हुए खड़े थे। लड़के ने उनसे पूछा, आपने मुझे पुकारा था, क्या कोई काम है? तो उनमें से एक आदमी ने कहा, तुम ये बकरा लिए कहाँ जा रहे हो? लड़का चौंक उठा। बकरा? यह बकरा नहीं, बैल है। तो वो व्यक्ति जोर से हंस पड़ा और अपने साथियों से बोला, देखो इस पागल को, यह इस बकरे को बैल बता रहा है। जरूर इसने कोई नशा कर रखा है। उसकी बात सुनकर दूसरे आदमी ने कहा, और बकरा भी कैसा? बिल्कुल मरियल, कोई 2 कौड़ी का भी न पूछे। तो तीसरा आदमी बोला, पर हमें इस बेचारे की सहायता करनी चाहिए। 4-5 रुपए में यह बकरा खरीद लेना चाहिए। यह सुनते ही पहले आदमी ने अपनी जेब से 5 रुपए निकाले और लड़के के हाथ में थमाते हुए बैल की रस्सी छीन ली। वह लड़का बेचारा कुछ समझ भी न पाया कि क्या करे और क्या कहे। वह अकेला था और वो 3 थे। वो लड़का समझ गया था कि ये तीनों मिलकर उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, और अगर उसने ज़्यादा चूचपड़ करने की कोशिश की तो तीनों मिलकर उसे पीटने लगेंगे और मुफ्त में ही बैल लेकर चल देंगे। सो उसने उस समय चुप रहना ही ठीक समझा। वे तीनों आदमी बैल लेकर चल पड़े। वे अभी थोड़ी ही दूर पहुँचे होंगे कि वो लड़का भागता भागता उनके पास आया और कहने लगा, आप लोग बहुत दयालु हैं। मेरे मरियल से बकरे को सचमुच कोई न पूछता, पर आपने उसके 5 रुपए दे दिए। आप लोगों से बढ़कर महान और सज्जन मुझे कहाँ मिलेंगे? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि आप लोग मुझे नौकर रख ले तो मेरे कुछ दिन बड़े सुख से कट जाएंगे। तीनों आदमियों ने सोचा कि यहाँ तो मुफ्त में नौकर मिल रहा है, सो उन्होंने उसे भी अपने साथ ले लिया। लड़का बड़ा मेहनती था, तो कुछ ही दिनों में उन तीनों का विश्वास जीत लिया। उनके सारे काम करता, घर खर्च और पैसों का भी पाई पाई हिसाब रखता। तीनों उससे बड़े खुश थे। एक दिन वो लड़का एक विचित्र सी टोपी लगाए घर लौटा। उसकी 3 नोकों वाली टोपी देखकर तीनों आदमी हंसने लगे और कहने लगे, ये जोकरों वाली टोपी कहाँ से ले आया है? लेकिन लड़का गंभीर बना रहा। उसने कहा, ये टोपी जोकरों की नहीं, बल्कि यह तो एक करामाती ताज है। इसे पहनकर बाजार से कोई भी चीज़ मुफ्त में ली जा सकती है। इसी के कारण तो मैं आपसे अपने लिए खर्च के लिए कुछ नहीं लेता। तीनों आदमियों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। यह देखकर लड़के ने कहा, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है? कल बाजार चलिएगा और इस ताज का करामात स्वयं देखिएगा। तीनों आदमियों ने हामी भर दी और अपने अपने काम धंधे पर निकल गए। उधर वो लड़का वही टोपी पहनकर बाजार चला गया। उसने 3 बड़ी दुकानें चुनी, फिर उनके मालिकों को बड़ी बड़ी रकम देकर बोला कि कल मैं अपने 3 मेहमानों के साथ आऊँगा। पहचान के लिए यही टोपी पहने रहूँगा। वे जो जो खाएं पिएं या जो भी मांगे उन्हें सब देना, पर पैसा एक भी मत मांगना। पेशगी के तौर पर ये रकम रख लो, मैं बाद में हिसाब कर लूँगा। अब दुकानदारों को इसमें क्या ही आपत्ति होती? लड़के का भी कोई नुकसान नहीं था, क्योंकि उसने तो वह रकम उन तीनों आदमियों के ही एक गुप्त गुल्लक से निकाल कर दी थी। दूसरे दिन सुबह सुबह वह तीनों आदमियों को लेकर बाजार पहुंचा। तब तक बाजार में उसके पेशगी की रकम देने की बात पूरी फैल चुकी थी। सबने उसे कोई सिरफिरा रईस समझ लिया था, इसलिए वह जिस भी दुकान के सामने से निकल जाता, उसका मालिक सिर झुकाकर अदब से खड़ा हो जाता। सारे बाजार का चक्कर लगाने के बाद वो लड़का उन्हें एक बड़ी सी दुकान में ले गया, जहाँ खाने पीने की बड़ी ही स्वादिष्ट चीज़ें रखी हुई थी।
चारों ने पेट भरकर भोजन किया। भोजन हो जाने के बाद लड़का उठा तो उसके साथ तीनों आदमी भी उठ खड़े हुए। जब वे बाहर जाने लगे तो दुकान का मालिक हाथ जोड़कर कहने लगा कि मालिक, फिर कभी जरूर पधारिएगा, दुकान आपकी ही है। लड़का मुस्कुरा कर रह गया। दुकान के आईने में उसने अपनी विचित्र सी टोपी को थोड़ा ठीक किया और दुकान के बाहर निकल आया। तीनों आदमियों की तो आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने सपने में भी कभी टोपी के चमत्कारी होने की बात नहीं सोची थी। वे अभी सोच विचार में डूबे ही थे कि लड़के ने उन्हें आवाज़ लगाया और कहा, आइए चलिए हम कहीं और चलते हैं। तीनों आदमी चुपचाप उस लड़के के पीछे चलने लगे। वो लड़का उन्हें दिन भर बाजार में घुमाता रहा। दोपहर में उन्हें एक बड़े से होटल में खाना खिलाने ले गया। शाम को भी उसने इसी तरह की खातिरदारी की। तीनों आदमियों को तो सब कुछ जैसे सपना सा लग रहा था। जहाँ भी वो लड़का वो टोपी पहने जाता वहीं उसकी बड़ी आवभगत होती। रात को वे घर लौटने लगे तो रास्ते में तीनों आदमियों ने उस चमत्कारी टोपी को खरीदने का निश्चय किया और घर पहुँचते ही लड़के से टोपी खरीदने की बात करने लगे। लड़के ने टोपी बेचने से इनकार कर दिया और बोला, मेरे पास सही तो एक पैतृक संपत्ति है, मैं इसे किसी भी कीमत पर किसी को नहीं बेचूंगा। उधर उन तीन आदमियों ने भी उस टोपी को किसी भी तरह हथियाने की ठान ली थी। उन्होंने हाथ पैर जोड़कर उस लड़के से विनती की, अपना सब कुछ उस टोपी के बदले में दे देने को कहा। तो उनकी बात सुनकर लड़के ने कहा, आप लोग मुझे लज्जित न करें, मैं आपको अपनी टोपी दे दूंगा। उसी रात उन तीनों आदमियों ने अपनी सारी संपत्ति उस लड़के को दे दी और उससे टोपी ले ली। उनका सारा माल वो लड़का अपने उसी बैल पर लाद कर चल पड़ा और रातों रात बहुत दूर निकल गया। सुबह हुई तो तीनों आदमी उस टोपी की मदद से पूरा का पूरा बाजार खरीदने का सोचकर बाजार के लिए चल पड़े। बाजार पहुंचने पर वे सबसे पहले उसी दुकान में गए जहां एक दिन पहले उस लड़के ने उन्हें खूब भोजन कराया था। टोपी के कारण उस दुकान का मालिक उन्हें तुरंत पहचान गया। उसने उठकर उनका आवभगत किया और खुद ही खाने पीने की चीज़ें लाकर उनके सामने रखता गया। तीनों आदमियों ने सोचा कि टोपी अपना कमाल दिखा रही है। तीनों ने खूब दबाकर भोजन किया, फिर डकार लेते हुए उठ खड़े हुए। जब वे बिना पैसे दिए बाहर जाने लगे तो दुकानदार ने उन्हें रोकते हुए कहा, श्रीमान पैसे तो देते जाइए। ये सुनकर तीनों व्यक्ति तमतमा उठे। पैसे? किस बात के पैसे? और ये कहते हुए उनमें से एक ने टोपी को दुकानदार की आंखों के सामने नचा दी। दुकानदार काफ़ी मोटा तगड़ा था, वो अकेला ही तीनों के लिए काफ़ी था। उसने लपक कर टोपी वाले की गर्दन पकड़ ली और बोला, अब बताऊं तुझे कि किस बात के पैसे? तीनों आदमी बड़े सकपकाए। उनमें से एक ने जल्दी जल्दी पैसे देकर अपना पिंड छुड़ाया और दुकान के बाहर आ गए। बाहर आकर वे आपस में झगड़ने लगे। टोपी पर उन्हें अभी भी विश्वास था। दोनों आदमियों ने तीसरे साथी से कहा कि तुमने टोपी हाथ में ले रखी थी, इसी कारण उसका असर नहीं हुआ, तुम इसे सिर पर पहनो। तीसरे आदमी को भी ये बात सही लगी। उसने टोपी को अब अपने सर पर रख ली। उसे बड़ी शर्म आ रही थी, पर अब क्या करता। फिर वे एक बड़ी सी दुकान में गए। वहाँ भी उन्होंने अपनी मनचाही ढेर सारी चीज़ें खरीदी। जब वे उन चीज़ों की गठरी बांधकर दुकान से बाहर जाने लगे तो दुकानदार ने उनसे पैसे मांगे। दुकानदार की बात सुनकर वो तीनों घबरा गए कि अब क्या किया जाए। जब उन तीनों को और कुछ न सूझा तो जिस आदमी ने टोपी पहन रखी थी वो दुकानदार के सामने आ गया और ज़ोर ज़ोर से अपने सिर को हिलाने लगा ताकि दुकानदार उस टोपी से प्रभावित हो जाए। पर हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। दुकानदार ने उस आदमी को इतनी जोर की थप्पड़ मारी कि वो टोपी उड़कर सीधे जाकर भट्टी में जा गिरी और पल भर में जलकर राख हो गई। टोपी को इस तरह भस्म होते देख तीनों आदमी चीख चीख कर रोने लगे। अब तो उस दुकान के सामने बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। जब तीनों आदमियों ने रोते रोते उस करामाती टोपी के गुण बताए तो लोगों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। दुकानदारों ने उन्हें असली बात बताई। अब तो इन तीनों आदमियों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वे समझ गए कि उस लड़के ने उन्हें बेवकूफ़ बनाकर अपना बदला ले लिया है। उस दिन से
उन्होंने किसी को भी धोखा न देने की कसम खा ली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।